हाय फ्रेंड्स, मालाकार एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं रोशन। और आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हिंदी में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने साधारण ब्याज से रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे, तो आज हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज होता क्या है, तो देखते हैं। जब ब्याज की गणना मूलधन एवं ब्याज दोनों पर हो तो वह क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। साधारण ब्याज में हम लोग केवल मूलधन पर ब्याज निकालते थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग मूलधन एवं ब्याज दोनों पर उसकी गणना की जाती है। तो अर्थात ब्याज के ऊपर जो ब्याज लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है, देखो सबसे पहले तो अमाउंट के फार्मूला से हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। तो अमाउंट का फार्मूला होता है पी ब्रेकेट 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 पूरे टू पावर एन। एन को हम लोग ये टाइम होता है, और यहाँ से अमाउंट निकाल लेंगे। फिर इस अमाउंट में हम लोग देखो सी आई का फार्मूला होता है ए माइनस पी, तो जो अमाउंट निकालेंगे उसमें हम लोग प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ फिर से देख लो, पी होता है हमारा मूलधन होता है, और आर होता है हमारा दर, और एन होता है हमारा समय, और ए होता है हमारा मिश्रधन। तो अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की जरूरत क्यों पड़ी। तो देखो सबसे पहले साधारण ब्याज में लोग क्या करते थे, लोन देते थे। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो ना तो ब्याज पटाते हैं, ना ही मूलधन देते हैं। अब आदमी कितना तक वेट करेगा, तो वो बोलता है कि अब नहीं, मैं ब्याज के ऊपर क्या लगाऊंगा, ब्याज लगाऊंगा। तो इसी के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का वो यूज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी 1,000 रुपए किसी को उधार दिया है। अब उसका 10% रेट पर क्या है, दिया है, उधार दिया है। तो एक साल को उसका ब्याज हो जाएगा 100 रुपए। अब एक साल बाद ना तो वो बंदा ना तो मूलधन दिया, ना ही उसका क्या है, ब्याज दिया। अब दूसरे साल बाद फिर उसका 100 रुपया हो गया ब्याज, तो इस हिसाब से उसका ब्याज ही कितना हो गया, ब्याज ही उसका 200 रुपये हो गया। अब वो आदमी दिया था 1,000 रुपए, क्या दिया था, उधार दिया था। अब उसका ब्याज ही कितना हो गया, 200 रुपये हो गया। अब जो उधार लिया है वो आदमी ना तो ब्याज दे रहा है और ना ही क्या दे रहा है, मूलधन दे रहा है। तो अब इसका अमाउंट तो बढ़ते जाएगा ना। अब ये पैसा कितना हो गया, 1,200 हो गया। अब उस आदमी का अब वो आदमी बोलता है कि नहीं, अब मैं साधारण ब्याज पे लोन नहीं इसको नहीं दूंगा। अब मैं इसमें कौन सा ब्याज लगाऊंगा, चक्रवृद्धि ब्याज लगाऊंगा। तो अब ये आदमी 1,000 रुपए पर ब्याज ना लगा के 1,200 रुपए पर ब्याज लगाएगा। तो 1,200 रुपए पर ब्याज लगाएगा तो अब ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपए हो जाएगा। तो इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में साधारण ब्याज के मुकाबले हमें ज्यादा ब्याज मिलता है। अर्थात ब्याज के ऊपर में ब्याज क्या होता है, जुड़ता जाता है। तो चलिए चलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो इसका बेसिक तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि बेसिक जानना हमें जरूरी है। बेसिक मेथड से हम लोग बना लेंगे क्वेश्चन, तो ट्रिक से अपने आप हम लोग खुद बना सकते हैं। तो पहले हम लोग एक क्वेश्चन देंगे, उसको बेसिक मेथड से बनाएंगे। इसके बाद वेरी इजी तरीके से ट्रिक से बनाएंगे। तो मेरी इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, तभी मेरा जो ट्रिक वाला पोर्सन है उसको भी आप देख पाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, बेसिक मेथड से बनाएंगे इसको। देखो हमारे यहाँ पे दिया है पी इक्वल टू दिया है 10,000 रुपए, और रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 5%, और टाइम है 2 ईयर। तो ये क्वेश्चन बोला है, इसमें बोला है सीआई फाइंड करने के लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, इसको फाइंड करने के लिए बोला है। तो इसको हम लोग पहले बेसिक मेथड से निकालेंगे। तो चलो बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग अमाउंट का फार्मूला लिख लेते हैं। ए इक्वल टू होता है पी 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 टू द पावर टी कर लो। तो ए पी की जगह हम लोग लिख लेंगे 10,000 रुपए, और ए प्लस आर की जगह हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइड बाई 100 टू द पावर, टाइम कितना है, 2 ईयर है। ठीक है। तो अब यहाँ से देखो कट जाएगा, 5 1 जा 5, और 5 20 बार में आ जाएगा। ठीक है। तो इससे यहाँ पे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। ए इक्वल टू हो गया हमारा 10,000, और यहाँ पे देखो अब 20 एकम 20, 20 और एक कितना हो जाएगा, 21। तो ये हो जाएगा 21 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये 20। अब ये कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो इसको हम लोग 2 टाइम्स बाद लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं चलो। तो ए, यहाँ पे बीच में लाइन खींच देता हूँ, तब आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इधर ये आगे का वीडियो है, आगे का पोर्शन है। तो ए बराबर हो गया हमारा 10,000। अब इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20। अब इसको कटा लेते हैं सिंपल विधि से, 0 और 0, और यहाँ से भी 2 जीरो कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखो 4 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे 25 चौक कितना होता है, 100 हो गया। तो अमाउंट हमारा कितना आ गया, देखो 25 मल्टीप्लाई विथ 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारा आ जाएगा। तो चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 25 1 जा 25 का 5 आ गया, यहाँ पे 2, और 25 जो 100, 102 आ गया 2, यहाँ पे 10 आ गया, और फिर से ये कितना हो गया 100, तो 110। तो हमारा अमाउंट आ गया, ये हमारा अमाउंट आ गया।
11,025 हमारा क्या हो गया, अमाउंट आ गया। अब इस अमाउंट में मैं प्रिंसिपल को माइनस कर दूंगा तो हमारा सी आई क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो कर दो ना माइनस, तो सी आई बराबर अब आ गया हमारा 11,025 माइनस कितना है, 10,000। तो हमारा सी आई आया कितना, 1,050, नहीं सॉरी 1,025। तो यही हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये देखो बेसिक मेथड्स बनाएंगे तो इतना लंबा चौड़ा हमें करना पड़ेगा। इससे आने वाला इसी क्वेश्चन को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्या क्या पी में रखा, मूलधन रखा, फिर आर का वैल्यू रखा, फिर इसको कटाया, फिर ये जाके हमारा कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट 1,025 आया। तो ये मेथड भी सही है, ये बेसिक मेथड है, लेकिन हम लोग इस मेथड से बनाएंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम आज देखेंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड से इसको कैसे बनाएं। तो चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से कैसे बनाएं। देखते हैं इसको शॉर्ट ट्रिक से। थोड़ा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, जगह छोटा है, फिर से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। P इक्वल टू हमारा है 10,000 रुपये, और क्या था, R इक्वल टू हमारा है 5%, और टाइम हमारा दिया था 2 ईयर, और इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज याद करने बोला था। देखो इसी क्वेश्चन में देखो ये जो ट्रिक बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन से मैं एक ही टाइप में मैं चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल दूंगा, मैं SI भी निकाल दूंगा, और CI और SI का डिफरेंस भी मैं निकाल सकता हूँ इसी क्वेश्चन में। जो भी पूछा रहे आप निकाल सकते हो, और अमाउंट भी मैं निकाल सकता हूँ इसी क्वेश्चन में। तो एक तरह से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत इन चारों टॉपिक को मैं इससे निकाल सकता हूँ। तो देखो मैं CI भी निकाल के आपको बताऊंगा, SI भी निकाल के बताऊंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और दोनों का डिफरेंस भी बताऊंगा SI का, और अमाउंट भी मिश्र धन भी आपको निकाल के बताऊंगा। तो इसके लिए हम लोग ट्री मेथड का यूज करेंगे। ट्री मेथड वेरी इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो इसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,000, और 10,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%। तो 5 और ये 100 से करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 1/20। अब देखो यहाँ पे कितना ईयर बोला है, 2 ईयर बोला है, तो दो ठो लाइन में ऐसे खींच ले, तो 1 और 2 ईयर। तो ये हो गया 1/20, और ये भी हो गया 1/20। तो इसमें 10,000 का 20% कितना होगा, 10,000 का 20% करो, 20%, जीरो कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, 500 रुपये। तो 10,000 का 20% हो गया हमारा 500, और फिर 10,000 का 20% कितना हो गया, 500। अब देखो 2 ईयर के लिए बोला है, तो 2 ईयर के लिए फिर 500 पे मैं लगाऊंगा दूसरा ईयर के लिए, फिर मैं 500 पे 1/20 लगा दूंगा। तो फिर से ये कितना रुपये हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। इसका मैं 1/20 करूंगा तो 500 का 25 रुपये आ जाएगा। तो इसका मतलब देखो मेरा ये दोनों को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरा 1,000 रुपये क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। 1,000 रुपये मेरा कितना आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। और ये जो आया है ये हम होता है हमारा CI और SI का डिफरेंस। देखो 25 रुपये ये हमारा क्या है, डिफरेंस भी आ गया। और अभी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल सिंपल है, SI और इस 25 को जोड़ दो, तो CI इक्वल टू हो गया हमारा 1,000 प्लस 25 इक्वल टू कितना हो गया, 1,025। यही तो हमें निकालना था। तो देखो बिल्कुल इजी तरीके से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग निकाल दिए। कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ हम लोग CI और SI का डिफरेंस भी निकाल दिए, और साथ ही हम लोग SI निकाल दिए। तो ये मेथड वेरी इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो लेकिन हमें बेसिक भी जानना जरूरी है, इसीलिए मैं आपको सबसे पहले बेसिक बताया था, फिर ट्रिक बताया। तो इस ट्रिक से क्वेश्चन मैं और बनाता हूँ ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन और बनाते हैं इसी से देखो क्वेश्चन है, P इक्वल टू दिया है हमारा 1,200 रुपये, दर दिया है हमारा 10%, और T दिया है हमारा 2 ईयर। इसमें 2 ईयर वाला पहले देखते हैं हम लोग। और इसमें देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी इसमें क्वेश्चन में बोला है हमें CI फाइंड करने के लिए, SI फाइंड करने के लिए बोला है, और CI और SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर भी बोला है। तो ये तीन हमें फाइंड करना है। तो बेसिक मेथड बनाएंगे तो बहुत लंबा लगेगा इसको। देखते हैं जो पहले वाला ट्रिक मेथड से इसको देखो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो मूलधन दिया है उसको 1,200 लिख लो। अब इसमें कितना दिया है, 2 ईयर, तो 2 लाइन बना लो, 1 लाइन और 2 लाइन। अब यहाँ पे दर दिया है
10%, इसको 100 से डिवाइड कर दो, ये परसेंट 100 से आ जाएगा, कट के कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/10 और यहाँ भी कितना आ जाएगा 1/10। अब 1200 का 1/10% कितना होगा 120। फिर 1200 का 1/10 कितना होगा 120। अब तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा एस आई कितना आ गया होगा। एस आई समझ गए होंगे, देखो यहाँ से एस आई दिख रहा है, एस आई इक्वल टू कितना आ गया 240। पहला आंसर हमारा दिख गया। अब उसके बाद देखो 2 ईयर बोला है तो फिर से 120 का फिर से मैं 1/10 लूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 12। तो आप लोग ये भी देख लिए होंगे कि सी आई और एस आई का डिफरेंस भी कितना आ गया, सी आई और एस आई का डिफरेंस आ गया हमारा 12। ये फर्स्ट आंसर है, ये हमारा सेकंड आंसर है। और थर्ड बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, तो यहाँ पे जोड़ दो ना 240, इन दोनों का 240 और प्लस 12, तो आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट 252। तो इसका मतलब सी आई इक्वल टू आ गया हमारा 252। देखो एस आई भी निकाल दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट और एस आई का डिफरेंस भी निकाल दिए, कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दिए। अब हम लोग चाहें तो अमाउंट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। अमाउंट निकालने करना क्या है, सीधा से प्रिंसिपल को और मूलधन को जोड़ दो, तो अमाउंट बराबर हो जाएगा हमारा 1200 प्लस 252 को जोड़ दो, तो ये हमारा अमाउंट भी आ जाएगा। तो 12 और 2 कितना हो जाएगा 1400, तो ये 1452। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग एस आई भी फाइंड कर लिए, सी आई सब फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन जिसमें 3 ईयर दिया होगा। अब 2 ईयर वाला क्वेश्चन था तो 2 लाइन खींच देते थे। अब 3 ईयर रहेगा तो उसमें करना क्या है, उसमें भी कुछ नहीं करना है, उसमें भी अब 2 ईयर बोले तो 2 के, 3 ईयर बोला तो 3 लाइन करके उसको निकाल देंगे। तो चलिए चलते एक क्वेश्चन की तरफ और। आई होप आप सभी का डाउट इस सेकंड क्वेश्चन से क्लियर हो ही गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर इसके आने वाले में एस आई सी आई से रिलेटेड और भी सारे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक थर्ड क्वेश्चन देखा, देखो इसमें P इक्वल टू दिया है हमारा 1000, R इक्वल टू दिया है 10%, T इक्वल टू दिया है हमारा 3 ईयर, और क्या दिया भाई, हाँ इसमें भी हमें सी आई निकालना है, इसमें भी हमें क्या निकालना है, चलो इसमें सिर्फ सी आई निकाल देते हैं। सी आई और एस आई का डिफरेंस निकाल देते हैं, ये दोनों हम इसमें क्या करना है फाइंड करना है। तो इसमें अभी 3 ईयर दिया है तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 1000 और ये 3 लाइन, और देखो ये 10% है, फिर से इसको 100 से डिवाइड कर दोगे तो 1/10, तो 1/10, 10 का 1/10, 1000 का 1/10 कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो ये 100 रुपये हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा 100, 1/10 में। अब इसमें 3 ईयर दिया है तो इसका मैं निकाल देता हूँ 1/10 का, फिर से 10 का 1/10% करूंगा तो यहाँ से यहाँ पे करूंगा तो कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। फिर से यहाँ पे 10 का मैं 100 का 1/10 करूंगा तो फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 100 का 10 करो यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर से इस 100 का 1/10 करो, इस 100 का 1/10 करोगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर से देखते हैं, अभी देखो 1000 का हम लोग 1/10 किए तो कितना आ गया 100 आ गया, और यहाँ भी 100 आ गया, और यहाँ भी क्या आ गया 100 आ गया। फिर उसके बाद मैं क्या किया, इस 100 का 1/10 किया तो कितना आ गया 10 आ गया। फिर इस 100 का जैसे ऐसे कर रहा हूँ, 100 का तुम 10 से भाग कर दो तो देखो 10 आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पे 10 आ गया। फिर इस 100 का मैं 1/10 किया तो 10 आ गया, लेकिन इस 10 का मैं फिर से 1/के क्या करूंगा 10 करूंगा तो 10 से कट जाएगा तो 1 आ गया। इसका मतलब हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया कितना 100, 2, 300, 10, 20, 30, पहले तो लिख लो 300 प्लस 10, 20, 30 और एक 31, इसका मतलब हमारा आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 331। और सी आई और एस आई का डिफरेंस कितना आ जाएगा, सी आई और डिफरेंस का अंतर इसी को लिख लो ना 10, 20, 30 और एक 31, तो सी आई माइनस एस आई बराबर आ गया हमारा 31। तो इस मेथड से वेरी इजी तरीके से हम लोग सी आई और एस आई का क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपके एस आई से सी आई से जितने क्वेश्चन है आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके आने वाले वीडियो में हम लोग सी आई एस आई का और भी क्वेश्चन देखेंगे जिसमें
तिमाही, छमाही में ब्याज की गणना के बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।